नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी और इस हफ्ते स्पॉटलाइट में बात होगी कैबिनेट के नए चेहरों की, सीएम मनोहर लाल की सोशल इंजीनियरिंग की। ये बहुत सारी बातें हैं जिस पर आज इस एपिसोड में चर्चा होनी है। तो शुरुआत करते हैं कैबिनेट के विस्तार से जुड़ी इस खास रिपोर्ट के साथ। हरियाणा कैबिनेट का पहला विस्तार हो चुका है। 10 मंत्री पहले कैबिनेट विस्तार में बनाए गए हैं, जिन्होंने आज पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने विधायकों को शपथ दिलाई। मनोहर दुष्यंत की गठबंधन की सरकार में पहले 10 ही विधायकों को कैबिनेट में शामिल किया गया है, जबकि 2 मंत्री पदों को अभी खाली रखा गया है। पहले कैबिनेट विस्तार में 6 कैबिनेट मंत्रियों को और 4 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मंत्रियों में सबसे पहला नाम अनिल विज का है। अनिल विज मनोहर सरकार के पिछले कार्यकाल में भी मंत्री रह चुके हैं और इस बार भी मंत्री पद की रेस में उनका नाम शुरू से ही फाइनल माना जा रहा था। अनिल विज के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाम कंवरपाल गुर्जर का रहा। कंवरपाल गुर्जर पिछले कार्यकाल में विधानसभा स्पीकर रह चुके हैं, जबकि इस बार उन्हें मनोहर कैबिनेट में जगह दी गई है। मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। विज और गुर्जर के अलावा मूलचंद शर्मा, रंजीत सिंह चौटाला, जयप्रकाश दलाल और डॉक्टर बनवारी लाल को कैबिनेट में जगह दी गई है। इन सब के अलावा 4 राज्य मंत्री जो इस बार मनोहर कैबिनेट का हिस्सा बने हैं, उनमें ओम प्रकाश यादव, कमलेश ढांडा, अनूप धानक और संदीप सिंह का नाम शामिल है। संदीप सिंह ईश्वर दी सौं चकदा हां, सच्चे दिलों प्रतिज्ञा करदा हां कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत दी संविधान दे प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा कि मैं भारत दे प्रभुता ते अखंडता नूं बरकरार रखांगा। हरियाणा की गठबंधन की सरकार में जेजेपी और बीजेपी में मंत्री पदों को लेकर काफी माथापच्ची चल रही थी, लेकिन आखिर में जेजेपी को सिर्फ एक ही मंत्री पद अभी दिया गया है। जेजेपी से अनूप धानक को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जबकि एक निर्दलीय विधायक रंजीत सिंह चौटाला को भी मनोहर सरकार के कैबिनेट में जगह दी गई है। सरकार का ये पहला कैबिनेट विस्तार था। 14 मंत्रियों वाले कैबिनेट में सीएम और डिप्टी सीएम को मिलाकर कुल 12 मंत्री बन चुके हैं। ऐसे में 2 मंत्री पद अभी भी खाली हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही इन 2 मंत्रियों का नाम भी फाइनल हो सकता है। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज। सुबह मंत्रियों को शपथ दिलाई गई और शाम होते होते मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई। अनिल विज, कंवरपाल ऐसे बड़े चेहरों को कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही बीजेपी और जेजेपी के कौन से विधायकों को मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश में काफी मंथन के बाद आखिरकार बीजेपी जजपा सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। हरियाणा राजभवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके बाद मंत्रियों के बीच मंत्रालयों का बंटवारा किया गया। आइए देखते हैं किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला। सबसे पहले बात करते हैं अनिल विज की। अनिल विज, जो मनोहर के कैबिनेट में लगातार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, उन्हें इस बार गृह मंत्रालय के साथ साथ अर्बन लोकल बॉडीज, हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, आयुष, टेक्निकल एजुकेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभागों का कार्यभार सौंपा गया है। कंवरपाल गुर्जर,
कंवरपाल गुर्जर को मंत्रिमंडल में एजुकेशन, फॉरेस्ट, टूरिज्म विभाग दिया गया। मूलचंद शर्मा, उन्हें ट्रांसपोर्ट, माइंस एंड जियोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और आर्ट एंड कल्चरल अफेयर्स विभाग दिया गया है। तो वहीं निर्दलीय विधायक रंजीत सिंह चौटाला को पावर, जेल और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी विभाग सौंपा गया है। बनवारी लाल, उन्हें कॉरपोरेशन, एससी ओबीसी वेलफेयर विभाग दिया गया। जेपी दलाल को कृषि और किसान वेलफेयर, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरीज, फिशरीज और कानून विभाग दिए गए हैं। ओम प्रकाश यादव को स्वतंत्र प्रभार के तहत सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और सैनिक वेलफेयर विभाग दिए गए। कमलेश ढांडा को महिला और बाल विकास मंत्रालय और आर्काइव विभाग दिया गया। अनूप धानक, जजपा के अनूप धानक को आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विभाग दिए गए हैं, लेकिन अनूप धानक का लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जेजेपी कोटे से कैबिनेट में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ भी अटैच रहेगा। संदीप सिंह, पूर्व हॉकी कप्तान और खेल के स्टार संदीप सिंह को खेल से ही जुड़ा विभाग दिया गया है। उन्हें खेल और युवा मंत्रालयों के साथ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग दिया गया है। और अब बात करते हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की। दुष्यंत चौटाला को कुल 11 मंत्रालय दिए गए हैं। दुष्यंत चौटाला को राजस्व और आपात प्रबंधन विभाग, एक्साइज एंड टैक्सेशन, ग्रामीण विकास और पंचायत, उद्योग एवं वाणिज्य, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, श्रम एवं रोजगार, सिविल एविएशन, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, पुनर्वास और कंसोलिडेशन शामिल हैं। गौरतलब है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों की औसत उम्र लगभग 56 वर्ष है। 31 साल के दुष्यंत चौटाला सबसे युवा मंत्री और 73 साल के रंजीत सिंह सबसे बुजुर्ग मंत्री नियुक्त हुए हैं। वे रिश्ते में दुष्यंत के दादा लगते हैं। वहीं कैबिनेट की औसत संपत्ति 17 करोड़ 42 लाख रुपए आंकी गई है। 76 करोड़ 75 लाख रुपए की संपत्ति के साथ जेपी दलाल सबसे अमीर और 1 करोड़ 17 लाख रुपए की संपत्ति के साथ अनिल विज कैबिनेट में सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री हैं। कैबिनेट के मंत्रियों की साक्षरता की बात करें तो दुष्यंत चौटाला सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उन्होंने पत्रकारिता में पीजी किया है। वहीं मूलचंद शर्मा भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कमलेश ढांडा और कंवरपाल गुर्जर 12वीं पास हैं। सीएम खट्टर समेत बाकी 7 मंत्री ग्रेजुएट हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज हरियाणा। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार हम सीएम मनोहर लाल के सोशल इंजीनियरिंग फैक्टर की बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जी हाँ, ब्रेक में जाने से पहले हमने बात की थी कि सीएम मनोहर लाल का सोशल इंजीनियरिंग का जो फैक्टर है वो कितना इस बार काम आया। जी हाँ, अगर हम बात करें उस सोशल इंजीनियरिंग फैक्टर की तो इस बार उतना ज़्यादा काम नहीं आया। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा की भाजपा जेजेपी सरकार के पहले कैबिनेट विस्तार में राजनीतिक मजबूरी की झलक साफ नजर आई है। सीएम मनोहर लाल जिस सोशल इंजीनियरिंग के लिए पहचाने जाते थे उसका स्वरूप इस बार काफी हद तक बदल चुका है। खट्टर की नई सोशल इंजीनियरिंग में जाटों का दबदबा दिखाई पड़ रहा है। पिछले कार्यकाल के दौरान भाजपा सरकार में 2 जाट मंत्री थे। इस बार डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को मिलाकर 3 कैबिनेट मंत्री हो गए हैं। अगर एक राज्य मंत्री को भी मिलाएं तो इनकी संख्या 4 तक पहुंच जाती है। पंजाबी समुदाय से 2, एक ब्राह्मण, एक अनुसूचित जाति से, एक अहीर, एक धानक और एक सिख यानी सैनी समुदाय से मंत्री बनाया गया है। इस बार वैश्य समाज का कोई भी प्रतिनिधि खट्टर सरकार में बतौर मंत्री शामिल नहीं है। हालांकि इस समुदाय के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता को पहले ही विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया है। मनोहर लाल की नई कैबिनेट में जाट समुदाय से आने वाले दुष्यंत चौटाला, रंजीत सिंह, जेपी दलाल और कमलेश ढांडा शामिल हैं। ब्राह्मण समुदाय से मूलचंद शर्मा और पंजाबी समुदाय से सीएम मनोहर लाल और अनिल विज आते हैं।
गुर्जर समुदाय से कंवरपाल गुर्जर और अनुसूचित जाति के कोटे से डॉक्टर बनवारी लाल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। अहीर यानी यादव समुदाय से ओम प्रकाश यादव को राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। धानक समाज से अनूप को राज्य मंत्री और सिख सैनी समुदाय से संदीप सिंह को बतौर राज्य मंत्री खट्टर सरकार में शामिल किया गया है। हालांकि खट्टर ने कैबिनेट विस्तार में अपनी जिस नई सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला बनाया है उसमें लगभग सभी जातियों को जगह मिल गई है। ये अलग बात है कि राजनीतिक मजबूरी के चलते सीएम खट्टर कुछ लोगों को चाहते हुए भी कैबिनेट में शामिल नहीं कर सके। पिछली सरकार में यादव समुदाय से कैबिनेट में एक विधायक को जगह मिली थी। इस बार यादव समुदाय को राज्य मंत्री से ही संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। प्रदेश की राजनीति के जानकारों की माने तो मंत्रिमंडल विस्तार में सीएम खट्टर की मजबूरी साफ दिखाई पड़ रही है। पिछली सरकार में जाट समुदाय से 2 कैबिनेट मंत्री थे, इस बार डिप्टी सीएम समेत 4 हो गए हैं। अभी निगमों और बोर्डों के चेयरमैन पदों पर भी नियुक्तियां होनी हैं। जजपा और जाट समुदाय के कई निर्दलीय विधायकों को एडजस्ट करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री खट्टर भले ही कैबिनेट विस्तार के बाद खुद को नई सोशल इंजीनियरिंग का जनक कह रहे हैं, लेकिन वे अभी इसके भावी परिणामों से शायद वाकिफ नहीं हैं। वे अपनी और भाजपा की छवि ये कहकर उभार रहे हैं कि उन्होंने जाट समुदाय के नेताओं को अपनी सरकार में पर्याप्त हिस्सेदारी दी है। आपको बता दें कि साल 2016 में आरक्षण दंगों के बाद जाट समुदाय भाजपा के प्रति नाराज हो गया था। हालांकि इससे पहले भी भाजपा ने गैर जाटों को ध्यान में रखकर ही विधानसभा चुनाव लड़ा था। बाद में लोकसभा चुनाव से पहले खट्टर ने जाटों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की, लेकिन जब नतीजे आए तो परिणाम वैसा नहीं मिला जैसा कि भाजपा सोच रही थी। पार्टी का 75 सीटें जीतने का टारगेट 40 पर सिमट गया। अब मंत्रिमंडल विस्तार में जाटों को छोड़कर बाकी जातियों को सिंगल प्रतिनिधित्व ही मिल सका है। मुख्यमंत्री खट्टर की नई सोशल इंजीनियरिंग का तकाजा है कि इससे प्रदेश में जाट समुदाय भाजपा से जुड़ेगा। गैर जाटों को दूसरे तरीकों से साधने का प्रयास किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। और आखिर में हम आपको दिखाएंगे कि पिछले मनोहर के कैबिनेट के दौरान मंत्री रहे कुछ मंत्रियों का इस नए कैबिनेट पर क्या सोचना है, और इसके साथ ही जो नए कैबिनेट मंत्री बने हैं उनका इस 5 साल के लिए विजन क्या है। देखिए, हर वर्ग को हिस्सेदारी देने का काम किया है। मैं मानता हूं कि अगले 5 साल प्रदेश के विकास, प्रदेश के हित के लिए मजबूती के साथ हरियाणा सरकार काम करेगी और प्रदेश को एक प्रगति के पथ पर ले जाकर, तरक्की के पथ पर ले जाकर उभारने का भी काम करें। जिस तरीके से आज युवाओं को हिस्सा मिला है, मैं मानता हूँ अनूप जी हो, संदीप जी हो, खेल, हर प्रकार से हर फील्ड के व्यक्ति को जगह मिली है। हरियाणा का चौमुखी विकास हम सब मिलकर करने का काम। कैबिनेट मंत्री अनिल विज इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, नई जिम्मेदारी एक बार फिर से आपको मिली है, हम कह सकते हैं कि नई क्या बोलूं मैं, रिपीट है क्या? नहीं, हमारे लिए कोई नई नहीं है। इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। चीज़ें चेंज होती रहती हैं, जिम्मेवारियां बदलती रहती हैं, रोल बदलते रहते हैं, और जहां पर भी जिस भी रोल में खड़ा करेंगे हम उसको बखूबी निभाएंगे और अच्छी तरह से काम करेंगे। सर, आपने हमेशा कहा है कि मुझे मंत्री पद या किसी भी तरह के पद का कभी कोई वो नहीं रहा, जो मुझे दिया जाएगा वही। तो अभी क्या आप कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि किस तरह का विभाग मिलेगा? क्या मैं कभी नहीं मांगता। जहाँ पर पार्टी मुझे उचित समझेगी, जहाँ पर खड़ा करेगी, मैं वहीं से सिक्सर मारूंगा। और अभी अगले 5 साल के लिए अगर आपका कुछ विजन होगा कि चूंकि दूसरी पारी है, क्या कहेंगे? नहीं, अभी डिपार्टमेंट तय हो जाए उसके बाद बात करेंगे। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और प्रदेश के लिए जो एक नारा लेके सबका साथ सबका विकास, उस नारे को मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो मंत्री बने सब उसको पूरा करेंगे। अच्छा, और अभी आपके क्या प्लान है आगे जिम्मेदारी को लेकर? आप क्या शुरुआत है उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। जो जिम्मेदारी है उसे कोई प्लान तो होगा करेंगे, सरकार कैबिनेट में होगा उससे करेंगे। जी। क्या आप जो अभी कैबिनेट का विस्तार है इससे खुश हैं? बैलेंस्ड है? मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ, आज भी खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ। कंवरपाल गुर्जर इस वक्त हमारे साथ हैं, नवनियुक्त मंत्री। सर, क्या कहना चाहेंगे नई जिम्मेदारी? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, और जो जिम्मेदारी वो हमें देंगे तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि ईमानदारी के साथ हम पूरी मेहनत के साथ
उसका निर्माण करेंगे और हरियाणा के लोगों की सेवा करेंगे। कुछ कुछ देर नहीं हो गया सर? नहीं, कोई देरी नहीं हुई। देखिए, कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, कई बार निर्णय करने में कई बार परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि करना पड़ता है कि कुछ तो उसी टाइम में अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्णय भी उसी दौरान आया था और महाराष्ट्र की सरकार का मामला भी था। कुछ इस तरीके के मामले थे कि इस वजह से थोड़ा सा, मतलब दूसरे राज्यों की वजह से यहाँ का जो है वो नहीं देखिए, आप ये पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, ये कोई एक व्यक्ति का नहीं है, क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे बात करनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं और बिजी थे, इस वजह से थोड़ा सा उसमें देरी हुई है, नहीं तो कोई ऐसा कारण नहीं है। लेकिन हम सब स्मूथली सारा कुछ ठीक है। ठीक है। अगले 5 साल के लिए आपका क्या विजन है, क्या सोचा है आपने? देखिए, मैंने तो यही सोचा है अगले 5 साल के लिए कि जो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी मुझे देंगे उसको पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ, ईमानदारी के साथ उसको पूरा करूँगा। हमारे साथ है रंजीत सिंह चौटाला। सर, नए कैबिनेट की नई जिम्मेदारी क्या कहेंगे? देखिए मैडम, लोगों ने हमें चुना और राजभवन में आके मुख्यमंत्री जी ने हम पे भरोसा करके, विश्वास करके हमें एक कैबिनेट में मुझे स्थान दिया। मैं उसके लिए जनता का और मुख्यमंत्री जी का, दोनों का आभारी हूँ। कैबिनेट का जो फॉर्मेशन है सर, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे कि बिल्कुल बैलेंस्ड आपको लग रहा है या थोड़ा और बेहतर हो सकता था? देखिए, मैं ये कहूँगा बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री जी ने देख के सोच के कराया, उन्होंने अपने विजन से कराए। सब आदमियों को विश्वास में लेके, देखिए विश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ सब लोगों को पूरा विश्वास है और सब बड़े काबिल और अच्छे लोगों को देख लिया गया है। अब हमारे हाथ है कि हम कितना अच्छा परफॉर्म। कौन से मंत्रालय में आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे या कौन सा मंत्रालय आप प्रेफर करेंगे या जो भी मिले, जैसे आपने कहा? मैडम, मैं 87 में कैबिनेट मिनिस्टर था और मैं पूरा सरकार चला रहा था। देखिए, मुझे कोई भी मंत्रालय दे दे, जो टोटल फेलियर मंत्रालय का, उसको भी मैं संभालूंगा। और आपसे कह रहा हूँ, मैं 2 महीने में दिखा दूंगा कि रंजीत सिंह काम कर रहा है। नहीं, मतलब आपको लगता है कि कोई ऐसा मंत्रालय है जिस पर काम करने की जरूरत है? देखिए, सभी मंत्रालय हैं जिनमें काम करने की तो जरूरत है, चाहे कितना ही कोई परफेक्ट हो तो उसको भी। नहीं, किसी एक मंत्रालय का नाम ले लीजिए सर कि हाँ, इस मंत्रालय में काम करने की जरूरत है और वहाँ। किसी का नाम नहीं लूँगा, सारे पहले मेरे से जिन्होंने परफॉर्म कराया अच्छे लोग थे, अच्छा करा है, मैं कैसे कहूँगा। ठीक है सर। और अभी आगे 5 साल का आप अपना विजन कैसे देख रहे हैं, चूंकि अब कैबिनेट का गठन हो गया है? आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं और अगले 5 साल में आप क्या आउटपुट दे सकते हैं? आप कह रहे हैं कि कैसा उन्हें, आप पीछे वालों को कैसा कहेंगे? मैं तो ये चाहूँगा कि मैं जो करूँ उसको आप 10 के 10 नंबर दें। अगर मेरे 10 बनते तो 9 नहीं देंगे। धन्यवाद करांगा अपने अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूँ, संगठन का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। और मैं जैसे फील्ड में, हॉकी फील्ड में मैं 100% देता रहा हूँ देश के लिए, वैसे ही प्रदेश के लिए मैं 100% दूंगा। और मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, डेवलपमेंट लाना और सरकार को ऊपर उठाना और प्रदेश में हर वर्ग के लिए कार्य करना। सर, आप खिलाड़ियों को बहुत उम्मीदें होंगी कि आप खेल के लिए कुछ करेंगे। डेफिनेटली, जैसी मेरी ड्यूटी लगेगी उस हिसाब से करूंगा और उसके अलावा भी मैं हर वर्ग के लिए काम ਖੇਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣ? डेफिनेटली स्पोर्ट्स ਨੂੰ हर गेम ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत संतुलित मंत्रिमंडल का गठन किया है। इसमें किस लिहाज से सर संतुलित? इसमें सभी क्षेत्र, सभी वर्ग और अनुभव और नए युवा सब लोगों को इसमें शामिल करके और एक अच्छा मंत्रिमंडल का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सब मिलजुल करके हरियाणा की जनता की सेवा करने का काम करेंगे। सर, इतना लेट क्यों हो गया? मतलब 2 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो गया सिर्फ ये मंत्रिमंडल का गठन करने में, क्या वजह है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधिकार का विषय है, इस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। आगे आप क्या देख रहे हैं? अगला जो ये 2nd टर्म है सर सरकार का, आप क्या अब जनता को क्या कहना चाहेंगे? पहले से भी अधिक सेवा करेंगे, पहले से भी बेहतर काम करेंगे। बहुत अच्छी कैबिनेट है, बहुत अच्छा सिलेक्शन किया मुख्यमंत्री जी ने, जिसमें जातीय, क्षेत्रीय और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखा गया। देखिए, ये पहला मंत्रिमंडल है जिसमें क्षेत्रीय संतुलन का भी ध्यान रखा गया है, जातीय संतुलन का भी ध्यान रखा गया है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी ध्यान रखा गया है। इसलिए इससे अच्छा मंत्रिमंडल हो नहीं सकता। नहीं, आपके जैसे अभी आप कह ही रहे थे, आपके संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें, आपने कहा वरिष्ठ नेताओं का ध्यान रखा गया है, क्या आपको लगता है कि आपका ध्यान रखा गया? नहीं, मैं लोकसभा नहीं, आपके संसदीय क्षेत्र की बात करें, पूरा ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही स्पॉटलाइट हरियाणा के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।